The sixth chakra. Slowly we have come up from Mooladhara to Agnya chakra. How does Agnya chakra help us? This chakra helps us to see the reality. ये हमें दिखाता है कि सच्चाई क्या है. ये पूरी वर्ल्ड इतनी मायावी है कि to understand the reality हमें बहुत सारे जो लेयर्स हैं, व्हील्स हैं, उनको हमें निकालना पड़ता है. आज्ञा चक्र जो है, एक्चुअली हम बोलते हैं आज्ञा चक्र, पर एक्चुअली ये जो चक्र है ना वो अज्ञान चक्र है. ये चक्र हम सब में बंद रहता है. ये बंद रहता है क्योंकि ये बार बार हमारे आगे एक व्हील ऑफ अनरियलिटी को अनफोल्ड करता है. ये जो चक्र है ये कंटिन्यूस हमारे सामने ईगो क्रिएट करता है. सो म्यूजिक कम करता है. ये कंटिन्यूस ईगो क्रिएट करता है. इस चक्र का रोल ही यही है कि ये अज्ञानता से हमें रियलिटी से छुपाता है. हमें सच्चाई समझ नहीं आती क्योंकि पूरे टाइम ये आज्ञा चक्र बंद रहता है. इट्स क्लोज्ड ऑल द टाइम. तो इसको समझने के लिए ये चक्र जो है इसका लोकेशन क्या है? फोरहेड के बिल्कुल सेंटर पे एक आंख होती है, सीधी एक आंख होती है, और यहाँ पर दो पेटल्स होते हैं. अगर आज्ञा चक्र आपका इम्बैलेंस्ड है तो क्या होता है? आपको फिजिकल प्रॉब्लम होती है, साइनस होता है, हेडेक होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है. और आज्ञा चक्र जब बैलेंस्ड होता है तो you are able to take the correct decisions in life. You are able to see, understand, analyze, interpret, include. और ये बेसिकली जो है आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है, आपकी आंखों को कंट्रोल करता है, आपकी साइनसेस को कंट्रोल करता है. इस चक्र का एलिमेंट क्या है? इस चक्र का एलिमेंट क्या है? इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है. ये चक्र जो है ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस का है. हमारा जो विशुद्धि चक्र है यहाँ से एलिमेंट शुरू होते हैं. विशुद्ध चक्र में होता है ईथर, फिर फायर, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ. आज्ञा चक्र जो है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता. इट इज शेपलेस, इट इज इनफाइनाइट एंड इट इज बेसिकली द चक्र ऑफ द थॉट्स एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस. सो दिस इज बेसिकली द अबाउट द आज्ञा चक्र. कौन गॉड इनको रूल करते हैं? इनको एक्चुअली रूल करती है अपनी दुर्गा, कात्यायनी दुर्गा. शी इज द रूलर ऑफ दिस चक्र. आज अगर आपको ये चक्र बैलेंस करना है, अगर आपने कात्यायनी दुर्गा का मंत्र का जप किया, आज नवरात्रे के 7वें दिन में पूजा होती है कात्यायनी दुर्गा, तो शी डायरेक्टली रूल्स दिस चक्र. और प्लैनेट क्या है इस चक्र का? शनि. जो हम बहुत डरते हैं शनि प्लैनेट से. सुनो ये एसी आई थिंक नहीं चल रहा है. सो बेसिकली आज्ञा चक्र का जो प्लैनेट है इट इज शनि, सैटर्न. तो हम लोग जो बहुत डरते हैं सारे साथी से, शनि से, हम जाके पूजा करते हैं, वो बेसिकली बाय बिकॉज ये आज्ञा चक्र के लेसन्स भी बहुत सीवियर हैं. सो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस चक्र, फर्स्ट अंडरस्टैंड that how it helps us to make the correct decisions because it helps us to see the reality. अब समझो reality क्या है? What is the reality? And at the same time, what is the meaning of correct decision? आज आप कहते हो कि मुझे correct decision लेना है. What is correct decision? Who will define? First is a correct decision is what makes me comfortable. Any other? What solves your problem? Next. Correct decision depends on person to person. There is nothing like actually correct decision. It is a perfect balance between head and heart. See, the thing is, this is not the description of correct decision. See, understand, the correct decision is, we always ask ourselves, correct decision क्या है? क्या वो decision है जो मेरी body को help करता है, मेरे mind को help करता है, मेरी family के लिए अच्छा है, मेरे well-being के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है? Understand, the correct decision is one
The correct decision is one which takes care of all the energetic components of the present moment. A correct decision is one which takes care of all the components of the present moment and it guides you towards the correct future. आज के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आगे जाके अच्छा नहीं हो तो. Today you are choosing, you are in 12th standard and you have to choose a stream. What I should choose, commerce, science, I should go here. So correct decision is not an easy decision. It is not a decision which is guided by इसकी फीस कम है, इसमें मैं जल्दी एडमिशन मिल जाएगा, ये मेरे घर के पास है, मैं पेरेंट्स के साथ रह सकता हूँ. जनरली हम जब डिसीजन लेते हैं हम क्या देखते हैं? हम कंफर्ट देखते हैं, हम ईज देखते हैं, हम सहूलियत देखते हैं. दैट इज नॉट द करेक्ट डिसीजन. ऐसे डिसीजन के लिए बहुत सालों के बाद हमें वापस जाना पड़ता है, हमें रिग्रेट होता है, काश मैं उस समय मैंने ये कर लिया होता. सो अंडरस्टैंड द करेक्ट डिसीजन इज वन which takes care of all the choices in the present moment. At the same time, it guides you towards the correct path. It is good for you, it is good for people around you, and it is good for everybody concerned. आज एक ऐसा डिसीजन जिससे मुझे फायदा हो रहा है, but every around me is suffering. सोसाइटी को लॉस हो रहा है. It is not the correct decision. A correct decision is one which is aligned to your soul. And it is not affected by the fears of the mind and the body. आप समझिए कि today it is the fears of the mind and body which stop you from taking the correct decision. आज जब भी हमें एक choice लेनी पड़ती है, life में we are only given choices. We are only a chooser in life. We are given only choices in life. जब हमें life में choices मिलती हैं, what stops us from taking the correct choice? सोचो, what stops us? It is only fears. It is only fears of the mind and body. Body के क्या fears हो सकते हैं? इससे नुकसान ना हो जाए, मुझे फैमिली से दूर ना जाना पड़े. Body is concerned with what? Body is concerned with attachments because body is the only tangible part in you. Yes or no? आपको ये समझना पड़ेगा because to understand आज्ञा चक्र you have to understand body, mind, soul, senses very clearly. आपकी body क्या है? आपकी body is all the attachments that you make in life is your body. आज आपकी family, your parents, your children, your spouse, your assets, your money, whatever physically belongs to you is your body. आपका जो फिजिकल टैंजिबल पार्ट है, मनी, एसेट्स, विच गिव्स यू स्टेबिलिटी. तो आपका बॉडी क्या है? आपका सारा फैमिली, अटैचमेंट्स, एसेट्स, मनी, योर फिजिकल हेल्थ, योर बॉडी इज योर बॉडी. यस और नो? सेकेंड आपका पार्ट है आपका माइंड. आपका माइंड क्या है? आपका माइंड है आपका रोल. टुडे यू आर अ हस्बैंड, यू आर अ सन, यू आर अ फादर, यू आर अ ब्रदर, यू आर अ एम्प्लॉई, यू आर अ एम्प्लॉयर, you are a citizen. ये सारे आपके roles हैं. Your mind is your role in life. Mind wants to play its role very well. Today if your child is not doing well in exams, why are you worried? Why are you worried? Because it is the failure of a role. Ask yourself, why do you get disturbed? Why do you get disturbed when you feel your child is not doing well? Your husband is not doing well in his career. You are not getting promoted. आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है. आपका बेसिकली रोल, इट इज द प्लेइंग ऑफ द रोल. तो ये आपका रोल है. सो अंडरस्टैंड दैट इट इज द माइंड एंड इट इज द बॉडी. ये जो है आपके रोल्स हैं. एंड बेसिकली व्हाई वी आर नॉट एबल टू टेक अ करेक्ट डिसीजन? बिकॉज वी आर गाइडेड बाय द फियर्स ऑफ द माइंड एंड द बॉडी. अब ये माइंड एंड बॉडी को फियर्स क्यों होते हैं? We all know today कि हमारे अंदर बहुत सारे डर हैं. हम जिंदगी में इतना ज़्यादा डर में जी रहे हैं. मेरा जॉब ना चला जाए, हमें लगता है हमारे पैसे कम हैं, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, आगे क्या होने वाला है. We are living with lot of fears. Yes or no? You have to first understand ये डर क्यों आ रहे हैं and what is the way to come out of the fears. उसके लिए पहले हमको जिंदगी समझनी पड़ेगी.
और जिंदगी क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड हु आर वी द माइंड और वी आर बॉडी और वी आर सोल? हु आर वी आर द सोल. वी आर एक्चुअली निर्गुण ब्राह्मण. हम लोग जो है ना, हम लोग निर्गुण ब्राह्मण हैं. निर्गुण मीन्स वी हैव गॉट एक्चुअली नो प्रॉपर्टीज. वी आर लाइक एयर, जिसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं. एयर से भी सटल, ईथर से भी सटल है. सो वी आर जस्ट अ निर्गुण ब्राह्मण विथ एब्सोल्युटली नो प्रॉपर्टीज. अब ये निर्गुण ब्राह्मण डिसाइडेड टू एक्सपीरियंस. अब ये निर्गुण ब्राह्मण की क्वालिटी पहले समझ लो. दिस निर्गुण ब्राह्मण इज जस्ट अ सोल कॉन्शियसनेस. इट्स ओनली अ सोल कॉन्शियसनेस. एंड सोल कॉन्शियसनेस में क्या होता है? ओनली डिजायर्स एंड फीलिंग्स. सोल में क्या होता है? सत, चित, आनंद. सत मीन्स इट इज समथिंग विच इज कॉन्शियसनेस, सच. चित मीन्स इट्स एटर्नल. ना उसका बिगिनिंग है ना उसका एंड है. ना वो कभी खत्म होगा ना वो कभी पैदा होगा. एंड इट इज आनंद मीन्स इट इज ब्लिस. एक्चुअली वी आर ओनली सत, चित, आनंद. वी आर लाइक अ बिग हार्ट. आप खुद को इमेजिन करो जैसे एक बड़ा सा दिल है, कॉन्शियसनेस है, फुल ऑफ लव, आनंद. इट इज इन द स्पेस. वी आर एक्चुअली दैट. हम एक्चुअली वही हैं. पर हमने बिकॉज वी डिसाइडेड टू एक्सपीरियंस, वी केम डाउन एज सगुण ब्रह्म. सगुण मीन्स हैविंग अ प्रॉपर्टी. What is the property? The property is life purpose. Every one of us has got a property that we want to live our life. Every person has got a unique life purpose. So we come down as a Sagun Brahman with a life purpose. But understand, because we are nothing, how can we create from nothing when we create two opposite poles? Positive, negative. Creation तभी हो सकता है. How can you create something out of nothing when there is an equal positive and an equal negative? Okay? So how did Nirgun Brahman become Sagun Brahman? Because it created a positive Sagun Brahman, full of love, full of life purpose, who's very positive, who wants to do well in life, who wants to serve people, who's very joyful, abundant, loving, जो हमारा अंदर का soul है. And then it created opposite of the life purpose. It created entity which doesn't allow the life purpose to be fulfilled. और वो entity क्या है? क्या है वो entity? Yes. What is that entity that doesn't allow you to live your life? It is the mind and body. आपके mind and body जो है ना, वो exactly आपके soul के against काम करते हैं. They are actually against your life purpose. They are born. Sagun Brahman is love. Mind and body is fear. Love opposite fear. Sagun Brahman जो है अपना life purpose जीना चाहता है, और जो mind and body है, they want to take you away from the life purpose. आप देखिए, आपकी body वही करना चाहती है जो आपका soul नहीं करना चाहता. आपकी body आलस चाहती है, आराम चाहती है, ऐश चाहती है, शॉर्टकट चाहती है, शॉर्टकट. और आपकी बॉडी वही खाना चाहती है जो एक्चुअली नहीं खाना चाहिए. मुझे आप जाके समझ आया. मैं बचपन में हमेशा क्वेश्चन पूछती थी, व्हाई इज इट दैट व्हाट इज टेस्टी इज ऑलवेज प्रोहिबिटेड? व्हाई एवरीथिंग दैट इज टेस्टी, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे स्पाइसी फूड हो, चाहे मसालेदार खाना हो, ज़्यादा खाते हैं. व्हाई? बिकॉज जो टेस्टी है वो प्रोहिबिटेड है, क्योंकि बॉडी को वही टेस्टी लगता है विच इज अगेंस्ट द सोल पर्पस. देखिए, जब तक आप नहीं समझेंगे कि योर बॉडी एंड माइंड दे आर अगेंस्ट योर सोल पर्पस, आप ध्यान से देखिए, आपको वही काम पसंद है एक्चुअली दिल से बॉडी को जो आपके सोल के अगेंस्ट है. बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता, सब आलस करना चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, बस पैसे मिल जाए मैं आराम करूँ. खाने में, पीने में, एंटरटेनमेंट में हमें वही चीज पसंद है, व्हाट अट्रैक्ट्स अस, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम आवर लाइफ. यस और नो? सो सोल कहता है फिट रहो, बॉडी को एक्सरसाइज करो, लचीला बनाओ, दिस दैट. बॉडी कहती है नहीं, और खाओ, फैटी खाओ, आराम करो, ऐश करो. सो अंडरस्टैंड कि बॉडी ऑलवेज वर्क्स ऑपोजिट. सिमिलरली माइंड जो है, आपका सोल कहता मुझे ये करना है, आपका माइंड जो है वो अलग डायरेक्शन में जाएगा.
कि इट इज बेसिकली अ वॉर ऑफ सर्वाइवल गोइंग ऑन, क्योंकि आपका सोल अपना लाइफ पर्पस जीना चाहता है और आपका जो माइंड है और आपका बॉडी है वो सर्वाइव करना चाहते हैं. दे वांट टू सर्वाइव. दे आर बोर्न विद दीज फियर्स ऑफ सर्वाइवल. बिकॉज व्हाई दे आर बोर्न विद दीज फियर्स ऑफ सर्वाइवल? इन अनदर वे यू कैन टेक इट कि जिस दिन आपका सोल पर्पस रियलाइज हो गया, आपका माइंड एंड बॉडी का पर्पस खत्म हो गया. बिकॉज सोल पर्पस जब रियलाइज कब होगा? जब आप माइंड को पूरी तरह ट्रेन कर लोगे, आपकी बॉडी टोटली सरेंडर होकर आपके अंदर आ जाएगी. तो उनको पता है कि हमारा रोल तभी तक है जब तक सोल का लाइफ पर्पस पता नहीं चला है. तो माइंड एंड बॉडी क्या कहेंगे? वो हमको अलग अलग चीजों में डाइवर्ट करेंगे. माइंड एंड बॉडी का काम है दे कीप ऑन क्रिएटिंग ईगोस. ईगो मीन्स they keep on creating identities which are different than who you are. They keep on creating such identities. Now how do they create identities? Now to understand the functioning of the mind and body. अब mind and body को एक काम मिल गया है, but you have to survive and you have to go against the life purpose. तो ये लोग how do they function? आपके माइंड के ना बेसिकली देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ योर माइंड. माइंड के पार्ट्स हैं, एक होता है मनस, एक होता है चित्त, एक होता है अहंकार, एक होता है बुद्धि. आपका गॉड बेसिकली माइंड एंड बॉडी भी. वी हैव गॉट सेंसेस व्हिच आर सेंसेस ऑफ फीलिंग इन अनाहता. अनाहता में यू नो वी हैव 2, 1 कर्मेंद्रिय एंड 1 ज्ञानेंद्रिय. एक है फीलिंग और एक है पोजेशन. ये जो हमारी कर्मेंद्री है फीलिंग की, हमारा बॉडी और माइंड फीलिंग की सेंसेस को यूज करता है. दे यूज द सेंसेस. द बॉडी एंड माइंड व्हाट दे डू इज दे यूज द सेंसेस की फीलिंग्स को यूज करते हैं एंड दे कीप ऑन डिफाइनिंग देम एज प्लेजर और पेन. सपोज फॉर एग्जाम्पल you went out and you had a cup of coffee. आपने अभी तक कॉफी कभी पी नहीं. You went out with a friend and you had a cup of coffee and you said, wow, this is something great. I felt very nice, energized, excited about it. अब आपने उस मेमोरी को अपने अंदर स्टोर कर लिया कि I enjoyed this cup of coffee. फिर आपने 1-2 दिन बाद सोचा कि यार this coffee was very good. अब क्या हुआ? Because of that you created a ritti. Ritti means one thought which excites you. So what happened? You created a ritti of pleasure कि I like coffee. अब आपको जब मौका मिलता है आप देखते हैं कॉफी है क्या, कॉफी है क्या. हाँ, it has become like a desire or a karma inside you that I love coffee. तो आज कॉफी जैसी चीज है, हम तो पूरे दिन में इतनी सारी चीजें देखते हैं which we love, जो हमें पसंद आती है और धीरे धीरे हमें लगता है अरे इसके पास इतनी अच्छी कार है, मुझे भी चाहिए. इसके पास इतना अच्छा घर है, इसका इतना अच्छा वो है, आई वॉन्टेड करते करते हमारे जो चित्ता बैंक में इतनी सारी रित्तीज इकट्ठी हो जाती है. रित्तीज, वी क्रिएट सो मेनी रित्तीज ऑफ प्लेजर दैट दीज रित्तीज सो बेसिकली व्हाट द माइंड एंड बॉडी डज कि वो फीलिंग की सेंस को यूज करती है, इनफैक्ट यूज नहीं मिसयूज करती है और अपने मतलब के लिए कुछ चीज को प्लेजर बोल देती हैं और कुछ चीज को पेन बोल देती हैं. अब हमको ये जो फीलिंग की सेंस है, इट इज गिवन टू द सोल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. अपनी फीलिंग की सेंस इज गिवन टू द सोल सो दैट द सोल कैन डिस्क्रिमिनेट कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है. पर जब हम एसोसिएट करते हैं कि आई एम द बॉडी, तो बॉडी एसोसिएट कर लेती है मेरे लिए चॉकलेट अच्छा है, मेरे लिए आइसक्रीम अच्छा है, मेरे लिए तामसिक फूड अच्छा है और मेरे लिए ये बुरा है, मेरे लिए काम करना बुरा है, मेरे लिए मेहनत करना बुरा है. तो बॉडी एसोसिएट कर लेती है प्लेजर एंड पेन और वो अपनी खुद की रित्तियां बनाकर चित्त में डाल देती है. Anybody is able to understand this or somebody is not able to understand? अब बेसिकली ये जो रित्ती होती है तुम्हारे चित्ता बैंक में प्लेजर एंड पेन की, क्रिएटेड बाय द माइंड एंड बॉडी, दे व्हाट हैपन, दे क्रिएट एन ईगो बॉडी. वो इकट्ठी हो जाती हैं एंड दे क्रिएट एन ईगो बॉडी अराउंड.
अब जब आपके अराउंड एक ईगो बॉडी है, सो यू कीप ऑन अट्रैक्टिंग सिचुएशंस इन योर लाइफ एज पर द ईगो बॉडी. इसको प्रॉपर्ली समझने के लिए एक सोचो, वी अट्रैक्ट, वी आर ऑल मैग्नेट्स, वी अट्रैक्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हु वी आर. आज सपोज आपने गणेश का आइडल अपने मंदिर में रखा हुआ है, आपने गणपति का आइडल रखा है, ही इज गणपति, सो ही इज गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल द एनर्जीज ऑफ गणपति. वी प्रे टू हिम लाइक गणपति. अब किसी ने उसके ऊपर एक काला कपड़ा रख दिया, विल ही रिमेन गणपति? नो, बिकॉज उसके ऊपर एक क्लोक आ गया. सो सिमिलरली आपका सोल जो है, it has come with a particular desire, a purpose, it has come to attract things as per who it is. But because उसके अराउंड एक क्लोक आ गया है ईगो का, I am this, I am this, वो जो क्लोक है ना, you start attracting as per the cloak. आपकी जितनी भी रित्तियां हैं, रित्तियां क्या होती हैं? Any emotions or any emotions which are either positive or either negative. For example, आपने सिचुएशन देखा and you found that one person took advantage of you, or one person cheated you, or you found that in a situation you are not able to defend yourself, you get scared, और वो situation you call it a pain. Because you called it a pain, it has become a ritti. Now आपके लाइफ में you are attracting situations around you, you are attracting people around you because of that ritti. Why we keep on attracting similar situations in life? हमारी जिंदगी में क्यों सेम सिचुएशंस रिपीट होती हैं? बिकॉज ये जो रित्तियां हैं, ये कलेक्ट होकर एक ईगो बॉडी बना देती हैं एंड वी कीप ऑन अट्रैक्टिंग देम. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो आग्नेय चक्र है जो यहाँ पर है, आग्नेय चक्र इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मूलाधार चक्र. मूलाधार चक्र है सर्वाइवल का, इज द फर्स्ट चक्र वेयर वी आर बोर्न and it is the chakra for survival. और आग्नेय चक्र है सेल्फ रियलाइजेशन का, जिसमें we realize who we are. तो सर्वाइवल एंड आग्नेय चक्र, ये जो दोनों चक्र हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है. Yes or no? Today's self realization and survival, they are totally opposite. Because the moment you realize yourself, your mind and body seek to survive. They cease to survive. The moment you attain self-realization, your mind and body, they cease to survive as independent identities. Are we understanding independent identities? See, mind and body are given to your soul like tools. आपको एक शरीर दिया गया है, आपको एक माइंड दिया गया है, but actually ये माइंड और ये शरीर भी जीना चाहते हैं. So, because they want to survive, they keep on creating these ego bodies. And they keep on distracting you from the path so that they can create many rittis, many karmas, and they can elongate your journey so that आप बार जन्म लेने के लिए आओ. जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आज आप एक जर्नी में जा रहे हो, यू आर सिटिंग इन अ कार, आप एक कार में बैठे हो, आपकी जर्नी ऑलरेडी डिसाइडेड है कि मुझे कहाँ जाना. आपका ड्राइवर जो दिया गया है, ही इज योर माइंड. आपको जो कार दी गई है, ही इज योर बॉडी. योर कार इज योर बॉडी एंड द ड्राइवर इज योर माइंड. योर ड्राइवर टेक्स केयर ऑफ द बॉडी, यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉडी. आप अपने बॉडी का कोई ख्याल नहीं रखते. बॉडी अपने आप डाइजेस्ट करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सब कुछ बॉडी का टेकन केयर ऑफ है बाय द माइंड. बट यू आर द पर्सन सिटिंग एट द बैक ऑफ द कार. The driver and the car knows कि जब आप जर्नी पे पहुंच जाओगे, उनका रोल खत्म हो जाएगा. So what they do, they keep on distracting you. The car keeps on telling, I need maintenance. The body keeps on telling, I have to take care of my kids. I have to take care of money. I have to earn a lot of money. पैसे कम हैं, बुढ़ापे में क्या होगा? आपके अंदर जितने भी fears हैं of survival, fears of money, fear of losing assets, fear that you want to have your family together, fear that you are staying all alone, आपकी शादी नहीं हुई है, आप इनस्टेबल हो, बीमार हो जाओगे तो क्या होगा? आपके जितने भी सर्वाइवल फियर्स हैं, they are fears of your God.
और बाकी आपके जितने भी सर्वाइवल फियर्स हैं ऑफ द माइंड, फेलियर एज अ फादर, फेलियर एज अ वाइफ, फेलियर एज एन एम्प्लॉई, फेलियर एज एन एम्प्लॉयर, इट इज एक्चुअली द फियर्स ऑफ योर ड्राइवर. और डर से क्या करते हैं? डर से ये लोग रित्तीस क्रिएट करते हैं, और रित्ती क्रिएट करने से क्या होता है, आपके अंदर एक ईगो क्रिएट होता है, और एक्चुअली वो सिचुएशंस आपके लाइफ में आती जाती है. यू कीप ऑन अट्रैक्टिंग सच सिचुएशंस बिकॉज ऑफ दोज फियर्स. उनका एम रहता है कि मैक्सिमम फियर्स ऑफ सर्वाइवल दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू. दे कीप ऑन मेकिंग यू फियरफुल. व्हाट इफ आई लूज दिस, व्हाट इफ आई लूज दिस. दे कीप ऑन क्रिएटिंग फियर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर्स आपके अंदर वो ईगो क्रिएट हो रहा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ईगो यू कीप ऑन अट्रैक्टिंग दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस इन योर लाइफ. दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स. Any question about this cycle? How to eradicate this? Very beautiful. How to eradicate? Eradicate करने के लिए सबसे पहले we have to release these fears. Do you think these fears are founded? Do you think these fears are founded? We are actually only the soul. हमारे soul के पास सारे powers हैं to do everything. बट हम लोग अंदर है, सोल बिल्कुल अंदर है. पहले आता है बॉडी, फिर आता माइंड. सोल बिल्कुल अंदर है. सबसे पहले वी हैव टू इरेडिकेट दीज फियर्स ऑफ द माइंड एंड द बॉडी. इरेडिकेट मीन्स डजंट मीन दैट वी हैव टू डू व्हाट दे वांट अस टू डू. वी हैव टू रिलीज दीज फियर्स. जब तक हमारा डर नहीं जाएगा, डर, we don't realize that we have come from all that is. We have come उस जगह से जहाँ सब कुछ है. We are everything. Till we don't realize, हम इनके ईगो में पड़ते रहेंगे. What we have to do is we have to release these fears of the mind and the body unconditionally. We have to just release the fear of losing money, release the fear of losing job, release the fear of losing family. तभी जो फिजिकल जब भी जर्नी शुरू होती है, it starts with releasing of काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ. हमें ये रिलीज करना पड़ता है, काम को, क्रोध को, मोह को. मोह जो होता है क्या होता है? It is all attachments of the mind and body. तो हमारी जो जर्नी starts by releasing these fears unconditionally. And when we release these fears unconditionally, what we have to do, second step, we have to learn to train the mind. हमें साधना करनी पड़ती है. We have to train the mind to listen to the soul. Our mind has to be trained to listen to the guidance of the soul, and the body has to be trained to listen to the mind. हम अपनी बॉडी को जितना पैम्पर करेंगे उतना it will pull you down. आप देखिए बॉडी को रात को बहुत देर तक टीवी दिखाइए, खूब इसको बढ़िया खाना वाना खिलाइए. सोचिए देखो मैंने देखो आज इतना अच्छा खाना खिलाया, रात की बर्गर, पिज्ज़ा, संडे, मैंने देखो इतना खाना खिलाया, देखो अच्छी टीवी दिखाई. आप देखो 11 बजे के पहले उठने ही नहीं वाली है. बॉडी को आप जितना उसको पैम्पर करोगे बढ़िया खाने के साथ, बॉडी को मूवी दिखाओ अच्छी सी, उसको लेके जाओ और अच्छी सी बढ़िया थ्रिलर, एक्साइटिंग थ्रिलर टाइप की मूवी दिखाओ. वो अगले दिन कहेगी बहुत अच्छी थी, एक बार और जाना है. बार बार आपको वो मूवी का ही गाना चलता रहेगा 2-3 दिन तक. अब काम के समय भी आपको मूवी याद दिलाती रहेगी. बॉडी को आप जितना पैम्पर करोगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाओगे, उसको बढ़िया बढ़िया खुशबुओं, टेस्ट, टच, फील, पोजेशन दिखाएंगे, उतना ही इट विल कीप ऑन डूइंग मोर मोर मोर. बॉडी का ये फंक्शन. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, जिस दिन हमको बॉडी का समझ आ जाए कि व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें बॉडी का प्रत्याहार करना है, हमें बॉडी को ट्रेन करना है. तभी जितने भी योगी ऋषि मुनि हैं, आप देखो वो फास्टिंग करते हैं. वो फास्ट, हमारे यहाँ फास्ट ही इसलिए बना था, बॉडी को खाना ही मत दो. आपके पास इतना तो पावर है कि बॉडी को खाना मत दो. इफ यू डोंट गिव इट फूड, इफ यू डोंट गिव इट नरिशमेंट फॉर 2-3 डेज, और या उसको एक एक्सटेंड कर दो तामसिक खाने से, आप जितना बॉडी को ट्रेन करोगे उतना इट विल वर्क फॉर यू, उतना इट विल वर्क फॉर यू. उतना जितना आप बॉडी को लिफ्ट कराओगे वेट्स,
उतने आपके बड़े बड़े मसल्स पैदा होंगे। यस और नो? और सिमिलरली माइंड हैज टू बी ट्रेन्ड टू लिसन टू द सोल। नॉर्मली आपका माइंड उतना काम नहीं करना चाहता, इट डजंट वांट टू थिंक दैट मच, वो सोचना ही नहीं चाहता, पर माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है, दम लगा के जोर लगाना पड़ता है। बेसिकली हैव टू ट्रेन द माइंड टू थिंक, टू एक्सपैंड इट्स थिंकिंग। सो बेसिकली द माइंड एंड द बॉडी हैव टू बी ट्रेन। आप समझो कि माया जो है, माया आज्ञा चक्र में माया डिस्ट्रॉय होती है। आज्ञा चक्र में माया जो है उसका हनन होता है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है। और माया का जन्म कहाँ होता है? लाइक अ कुंडलिनी शक्ति इन द मूलाधार चक्र। आपकी सेंसेस जो हैं दे ऑल्सो रिसाइड इन द मूलाधार चक्र। ऑल योर 10 सेंसेस, आपकी कितनी सेंसेस है? 10। आपकी 10 सेंसेस दे रिसाइड इन द मूलाधार चक्र। माया का जन्म होता है मूलाधार चक्र में, और माया का जो डिस्ट्रक्शन है इट हैपन्स इन द आज्ञा चक्र। माया का जो माया पूरी फ्लावर होती है, जो ईगो होता है, उससे जन्म होता है रावण का। व्हाट इज रावण? रावण का देखा ना आपने, 10 सिर होते हैं। तो वो जो 10 सिर होते हैं ना, वो अपने 10 ईगो होते हैं। एक को काटो गया, एक को काटो गया। और रावण कहाँ रहता था? सोने की लंका। तो क्या वो सोने की लंका बहुत अच्छी थी? बड़े बड़े देव रहते थे, बहुत एंजॉयबल थी क्या वो लंका? एंजॉयबल थी लंका? इट वॉज अ प्रिजन। सोने की लंका में कौन थे? सब असुर थे, ऑल असुर, सारे असुर, दानव, ऐसे लोग थे सोने की लंका। वॉज फुल ऑफ डिसीट, ट्रेजेडी। तो जो हमारी जो सेंसेस है ना, दे आर एक्चुअली लाइक रावण। वो जो है बार बार दे कीप ऑन पुटिंग, ये अच्छा है, वो अच्छा है, हमारी बॉडी को हर लेती हैं। तो सेंसेस आर लाइक रावण। और सेंसेस का जो हनन होता है, हनन कौन करते हैं? सेंस का हनन। सेंसेस को, रावण को किसने डिस्ट्रॉय किया था? राम ने। राम ने किसकी हेल्प ली थी? हनुमान ने। हनुमान, हनुमान। तो जो हनुमान क्या है? Have you ever realized what is Hanuman? Did Ram and Ravan actually exist? No, they are just stories for us to understand. जब हम कहते हैं ना हनुमान, हनुमान means मन को हन करना, control your mind. अपने मन को हन करो, control your mind. आपका माइंड कैसा है? बंदर जैसा। Yes or no? आपके जो सेंस हैं, they are like monkey. इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं। लोग आते हैं मेरे पास, मैम इतना ज़्यादा सोचता हूँ, इतने ज़्यादा थॉट्स हैं। थॉट्स क्यों है इतने ज़्यादा? क्योंकि आपके सेंसेस टोटली बरसक हैं। जो हमें बार बार थॉट्स आते हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो घर के थॉट्स आते हैं, घर में बैठे हैं तो ऑफिस की चिंता होती है, बाहर भी जाते हैं तो कोई ना कोई टाइम कुछ और सोचते रहते हैं हमेशा। और ऑल द टाइम हमको लगता है ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये कम है, डर, फियर, जितने सारे जो हमारे सेंसेस हैं, दे आर लाइक मंकी, कूदते रहते हैं इस ढाल से उस ढाल, इस ढाल से उस ढाल, दे कीप ऑन जंपिंग। तो जो हमारे सेंसेस का जब हनन होता है तो हनुमान अवेकन होता है। एंड हनुमान इज व्हाट? ही इज अ ट्रेन्ड मंकी। हनुमान क्या है? ट्रेन्ड मंकी। तो जब हमारी सेंसेस को हम टेम करते हैं, when we tame them, उनको अपने कंट्रोल में लाते हैं। ये पूरी स्पिरिचुअल जर्नी इज कंट्रोलिंग द सेंसेस, द माइंड, द बॉडी। जब हम अपनी माइंड और बॉडी को कंट्रोल करते हैं, अपने अधीन लाते हैं, then you know we are able to listen to the soul. हम सोल की बात सुन पाते हैं। नहीं तो क्या होता है? ऑल द टाइम the rittis of the chitta, of the mind and body, they keep on attracting those type of situations in your life and keep on developing egos. और ईगो में क्या होता है? जब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है कि I have to take a decision, you take a decision based on your, जब आपके सामने आता है कि you want to take your decision, आप वो डिसीजन को नहीं ले पाते हो प्रॉपरली, बिकॉज आपके अंदर इतने सारे फियर्स होते हैं, इतने सारे डर होते हैं
कि यू आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन। तो सबसे पहले आर बी रेडी टू डू अ मेडिटेशन टू रिलीज ऑल दीज फियर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी। ओके, so let us do a meditation। क्या एसी नहीं चल रहा है? कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ओके, हाँ, या आई थिंक इट्स ओपन द विंडो, ला लो विंडो ओपन।